फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान प्रतिभा में। आज का जो हमारा वीडियो है वो यूपी बोर्ड के छात्रों, कक्षा 12 के छात्रों के लिए है। हिंदी गद्य खंड पर आधारित उनका जो पहला अध्याय लेसन है वो है डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल। तो उनके बारे में सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में आज हम जानेंगे। उनके जीवन के परिचय के बारे में, उनके साहित्यिक परिचय के बारे में, उनकी क्या क्या कृतियाँ थी, इन सब के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं उनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय जानने से पहले उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जान लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म स्थान क्या है, उनकी मृत्यु, उन्होंने क्या क्या शिक्षा ग्रहण की थी, इन सब के बारे में जान लेते हैं। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका जन्म कब हुआ था? सन 1904 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1904। इनका जन्म कब हुआ था? सन 1904 ईस्वी में। फिर इनका जन्म स्थान पूछा गया कि कहाँ हुए थे, तो इनका जन्म हुआ था मेरठ जिले के खेड़ा गांव में। कहाँ हुआ था? मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इसके बाद आती है इनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु हुई थी 1967 ईस्वी। कब हुई थी? 1967 ईस्वी। कब हुई थी? 1967 ईस्वी में। इसके बाद आती है इनकी शिक्षा की। इन्होंने क्या क्या शिक्षा ग्रहण की थी? तो इन्होंने MA, PhD और D.Litt की उपाधि प्राप्त की थी। क्या किया था? क्या किया था? PhD और क्या किया था इन्होंने? D.Litt की उपाधि। D.Litt की जो उपाधि थी वो भी प्राप्त की। उन्होंने क्या किया था? MA किया था, PhD की थी और D.Litt की उपाधि भी प्राप्त की थी। अब जानते हैं विस्तार पूर्वक इनके जीवन के बारे में। तो माना जाता है भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन? वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। क्या कहता है कि इनका जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में खेड़ा ग्राम में हुआ था। कहा जाता है कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कहाँ से? काशी, कहा जाता है कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक करने के बाद MA, क्या किया था? MA, PhD और D.Litt की जो है वो उपाधि प्राप्त की थी। लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद इन्होंने MA, PhD तथा D.Litt की उपाधि जो है कहाँ से प्राप्त की थी? लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या थी? प्राप्त की थी। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। इन्होंने क्या किया था? जो ये भाषाएं थी, संस्कृत, अंग्रेजी, पाली, इन सब का इन्होंने क्या किया था? गहन अध्ययन किया था। माना जाता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। क्या रहे हैं? हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के क्या रहे हैं? ये अध्यक्ष रहे हैं। कहा जाता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे हैं। कहाँ रहे हैं? दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय। दिल्ली के जो राष्ट्रीय संग्रहालय था उसके क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं। कहा जाता है कि दिल्ली के इस महान विभूति का वर्ष 1967 में क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया था।
तो ये था इनके जीवन के बारे में छोटा सा जीवन परिचय कि इनका जन्म कब हुआ था। 1904 में मेरठ जिले के खेरा ग्राम में हुआ था। इन्होंने काशी विद्यालय स्नातक करने के बाद एमए पीएचडी तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से डीएलएड की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने अंग्रेजी, फारसी, पाली आदि विषयों का गहन अध्ययन किया था। पुरातत्व के भारतीय विश्वविद्यालय में पुरातत्व व प्राचीन शिक्षण के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय संग्रहालय के भी ये अध्यक्ष रहे हैं। और इनका जो निधन है वो सन 1967 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद जानते हैं इनके कुछ साहित्यिक परिचय के बारे में। किस बात करते हैं? साहित्यिक परिचय। इस साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या क्या योगदान रहा? साहित्यिक परिचय। तो जानते हैं कि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया है। तो कहा जाता है कि इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया। क्या क्या? इन्होंने अग्रवाल जी ने कई ग्रंथों का संपादन, पाठ व शोधन भी किया। जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी इतिहास साहित्य को गौरवान्वित किया। क्या क्या है? इन्होंने पद्मावत और क्या कहा? पद्मावत और बाणभट्ट के हर्षचरित। माना जाता है कि इन्होंने जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने क्या किया था? हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया था। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों जैसे श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का भी आधुनिक दृष्टिकोण से वृद्धि संस्कृत चरित्र चित्रण जो क्या किया है? प्रस्तुत किया है। माना जाता है पुरातत्व विशेष डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कर पाना जो है अत्यंत क्या है? कठिन है। क्या कहा जाता है कि पुरातत्व जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी है इनका पुरातत्व व अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी क्षमता कर पाना क्या है? बहुत ही कठिन है। माना जाता है कि इन्होंने एक विद्वान, टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादन के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें क्या है? एक विद्वान, टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादन के रूप में भी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी को क्या है? जाना जाता है। अपनी विवेचना पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण ये सदैव हम सबको स्मरणीय रहेंगे, अर्थात हम सब इन्हें क्या है? याद रखेंगे। तो ये तो था इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। इसके बाद आती है कुछ इनकी महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि जब इन लेखकों के बारे में जीवन परिचय पूछा जाता है तो इनका जीवन परिचय, साहित्य पूछे, फिर इनकी कुछ कृतियाँ पूछी जाती हैं। तो कहा जाता है कि डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। क्या क्या है? निबंध रचना और शोध संपादन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं, जैसे है निबंध संग्रह। क्या है? जैसे हम मान लेते हैं निबंध संग्रह। तो ये तो उनके निबंध लिखे हैं, लेकिन इस निबंध के अंतर्गत इन्होंने पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कौन कौन से? पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, भारत की एकता, भारत की एकता, मातृभूमि, कला और संस्कृति, सब क्या है? इनके निबंध संग्रह है। इसके अलावा इन्होंने शोध कौन कौन से किए हैं? जैसे पढ़निकालीन भारत, कार्य जो था, जो महत्वपूर्ण था, वो किस पे था? पढ़निकालीन भारत। कौन सा था? पढ़निकालीन भारत कह रहे। उसके बाद आता है इनका संपादन। तो इनके संपादन कौन से? जैसे जायसी के पद्मावत की संजीवनी,
क्या आता है? जैसीकृत, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, और दूसरा क्या आता है? बाणभट्ट की हस्तचरित, बाणभट्ट की हस्तचरित की का सांस्कृतिक अध्ययन। हस्तचरित कहता है सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, पाली और प्राकृत के अनेक ग्रंथों का क्या किया है? इन्होंने संपादन किया है। तो ये था डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन के परिचय बारे में, उनका जीवन साहित्यिक में क्या क्या योगदान रहा है, उनकी क्या क्या कृतियाँ थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.